बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं हमारे, जैसे कि N, L, M एंड S। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारे, ये है क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट जो ये क्वांटम नंबर है, ये एक्चुअली इनका फ़ायदा क्या है हमको, ये क्या बताते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। और वो उस एड्रेस में क्या बताते हैं स्टूडेंट, ये बताते हैं पोजीशन एंड एनर्जी। ओके स्टूडेंट, तो ये दो चीज़ बताते हैं, एक तो बताते हैं पोजीशन और एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि एड्रेस कैसे बताते हैं। तो जो हमारा, हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन को अगर हम ढूंढना चाहें, कि हम कह सकते हैं कि वो इंडिया में रहता है, तो इंडिया में उसको ढूंढना मुश्किल है। जैसे कि आप क्लिप देखो, अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, तो वो क्लिप देखो फिर आप। तो यस स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि वो पर्सन कहाँ रहता है। तो हम कहते हैं कि एक पर्सन है, वो इंडिया में रहता है, हमें उनसे मिलना है। बट हम कहते हैं कि इंडिया तो काफ़ी बड़ा है, वो इंडिया में उसको हम ऐसे ईजिली ढूंढ नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि इंडिया में वो न्यू दिल्ली में रहता है। ठीक है ना। फिर बात होती है न्यू दिल्ली, तो भी काफ़ी बड़ा है वो, उसमें वो न्यू दिल्ली में हम आराम से ईजिली नहीं ढूंढ सकते। तो उसकी लोकेलिटी है वो है कनॉट प्लेस, तो हम कहते हैं वो कनॉट प्लेस में रहता है। ठीक है, तो कनॉट प्लेस भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, उसमें भी ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना ऐसी जगह पे। तो हम कहते हैं कि जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में रहता है। तो स्टूडेंट, जो हमारे क्वांटम नंबर है, तो जो क्वांटम नंबर का जो काम है वो यही है। ठीक है, NLMS। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं वो कैसे हैं। N क्या है हमारा, मान लो कि वो इंडिया में रहता है। उसके बाद L है कि वो न्यू दिल्ली में रहता है। उसके बाद M है कि वो कनॉट प्लेस में रहता है। उसके बाद S है कि वो किस बिल्डिंग में रहता है। तो काम इनका यही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं आगे हौली हौली। तो यस स्टूडेंट, जो N को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसको बोलते हैं? N को। और ये किस लिए बताता है? ये बताता है फॉर शेल, जैसे कि कंट्री, जो हम कहते हैं कि इंडिया हमारी कंट्री है, ये पर्सन वहाँ रहता है। तो उसके बाद जो L है वो बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये होता है L। और ये बताता है, ये किस लिए है? फॉर सबशेल, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में क्या है, उसका सबशेल हो गया, इंडिया का सबशेल क्या हो गया? दिल्ली। उसके बाद हमारा जो स्टूडेंट M है वो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं M से। और ये क्या बताता है हमारा? फॉर ऑर्बिटल। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। और हम कह सकते हैं कि इट्स ओरिएंटेशन, ये उसकी ओरिएंटेशन को बताता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या है? स्पिन। तो स्पिन एक्चुअली हम एस से डिनोट करते हैं। स्पिन बताता है कि उसकी पोजीशंस कैसी है, अपनी क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है स्टूडेंट, तो या फिर वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, किसकी पोजीशन? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें बताता है स्पिन। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर अगर हम एन की बात करें कि जो हमारा एन है ये किस टाइप, मतलब हम अगर क्वांटम नंबर की बात करें तो ये कुछ नंबर है ना, ये 1 2 3 4। तो एन होते हैं मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो एन हम जितने भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हम लेते हैं एल, एल डिपेंड करता है एन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? 0 1 2 3 4, इसको हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एल को। और ये क्या होता है, ऐसे कि 0 को हम लिखते हैं S, मतलब अगर 0 L है तो उसका मतलब क्या होता है? S सबशेल। उसके बाद अगर 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F एंड 4 है तो G, एंड ये भी काफ़ी सारे होते हैं। उसके बाद जो M है वो L के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या होता है? वो होता है प्लस L, और या फिर हम कह सकते हैं और नहीं तो 2 माइनस L। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस L2 माइनस L।
तो इसको हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या है कि जो हमारा एस होता है, एस, तो एस क्या होता है हमारा, या फिर वो तो प्लस 1/2 होता है, या फिर माइनस, प्लस, या प्लस 1/2 होता है, या फिर माइनस 1/2 होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम प्लस माइनस 1/2। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एन हो गया। और जो ये एस जो सबशेल है, इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है हमें, स्फेरिकल। ओके, उसके बाद जो पी सबशेल है उसकी होती है डम्बेल शेप। तो आपने डम्बल देखा होगा कि 2 लोब्स होती हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। ओके स्टूडेंट, BELL, डम्बल जैसे ऐसी, ठीक है। तो इससे हमारे इससे चल जाता है पता कि ये पी सबशेल है। अगर वो स्फेरिकल है तो अपना स्फेरिकल होगा। और डी है, ये क्या होता है, मतलब अगर हम काफ़ी सारे मान सके कि इनको आपस में कनेक्ट कर दें, ऐड कर दें ये डम्बल शेप को, ठीक है, तो ये बनता है। मैंने एक एग्जांपल ले ली, वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं, जैसे DXY, DYX, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। तो मैंने एक कोई एग्जांपल ले ली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ ऐसा होता है, तो आप पहचान जाओगे। और जो एफ सबशेल है उसकी जो शेप है, कोई वो स्पेसिफिक शेप नहीं होती स्टूडेंट, ठीक है, उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उसकी 3 डायमेंशन शेप होती है, तो इसको हम इतना रिप्रेजेंट नहीं करते। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसको हम शो करते हैं। तो स्टूडेंट हम बता रहे थे कि हम एन का जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि वो ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। बट वो कहाँ होता है, कौन से शेल में होता है, हम मान लेते हैं कि वो 5th शेल में। एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा एन है वो क्या है, 5th शेल है, 5th शेल में है, ठीक है। तो वो 5th शेल में क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो 5th शेल में इसके बारे अगर हम इसकी पूरी जानकारी लेना चाहें, तफ्तीश से हम उसकी पूरी जानकारी लेना चाहें, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, हम इसके बारे अब बात करते हैं कि वो 5th शेल में कहाँ पर है, ठीक है। इसकी इंक्वायरी करते हैं हम। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 5th शेल है। अब 5th शेल में तो सब शेल होंगे 5 ही होंगे, ठीक है ना, ऐसे 5S, 5P, 5D, 5F एंड 5G। अब कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है वो 5th शेल में तो है, बट वो कौन से सब शेल में है, तो ये सब शेल हो गए, ठीक है। इसको हम करते हैं एल से नोट ऐसे कर लिया, तो कहते हैं हम वो डी सब शेल में है, 5D सब शेल में है। तो वो 5D अगर सब शेल में है स्टूडेंट, उसके बाद कहते हैं कि जो 5D है ये तो इसके पार्ट हैं, कह सके तो हम थोड़ा सा कर देते हैं और थोड़ा स्पेसिफाई हो जाए हमारा। तो कहते हैं आगे जो 5D है इसमें क्या होता है कि जो D होते हैं ना, D, इस पे 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे, कि कह सकते हैं कि 5 डब्बे होते हैं, ठीक है, 5 जगहें होती हैं जहां हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो कहते हैं 5D में तो है सब शेल में। आगे इसको जो ऑर्बिटल है इसको हम M से नोट करते हैं, यहाँ पर कहाँ है वो, तो हम कहते हैं यहाँ पर वो तीसरे वाले खाने में है, ठीक है। अब जो तीसरे वाले खाने में, तो यहाँ तक बात हमारी खत्म नहीं हुई इलेक्ट्रॉन की। कहते हैं वो कैसे है, उसकी मतलब S क्या है, मतलब वो एक डब्बे में ऐसे कोई जो एक ऑर्बिटल है, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन हम पुट करते हैं। तो कहते हैं वो किस टाइप का, तो हम कहते हैं वो स्पिन अप है, मतलब क्लॉकवाइज है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अगर हम देखें अकॉर्डिंग, तो अगर हमने अभी पीछे पढ़ा था कि यहाँ तक तो हमें वैल्यू चल गई पता। और जो ये M है, M क्या है हमारा, देखो स्टूडेंट, वो क्या +L2 - L, जो हमने पढ़ा था +L2 - L। तो ये जो L के ऊपर डिपेंड करेगा, तो L क्या है 5, और हमने पढ़ा था कि L जो 5D है, तो D किस में होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है L में 2। तो यहाँ हम लिखेंगे +2 +1 0 -1 -2। तो इस जो जितने भी डब्बे हैं उनका ये नंबर है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, -2 -1 0 +1 एंड +2। और आप इसको ऐसे भी ले सकते हो जैसे कि +2 -2 -1 +1 0। तो आपकी जो मर्जी है, लेकिन आपने जिस नंबर को लिखना है, जिस नंबर, तो वही नंबर आपको लिखना पड़ेगा आगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पर N क्या है, तो हम कहते हैं N क्या हमारा 5 है, कि जो इलेक्ट्रॉन वो 5th शेल में है। उसकी हम बात करते हैं कि जो हमारा L क्या है इस केस में, तो हम कहते हैं जो हमारा L है स्टूडेंट, तो आप बताओ मुझे कि L क्या है इस केस में। तो L क्या है हमारा, D की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2, 0 1 2 होती है ना, मैं दिखाया आपको अभी।
उसके बाद हम कहते हैं m क्या है हमारा, तो m यहाँ पर मैंने 0 लिया। तो आप अगर जैसे लेते हो, जैसी सीरीज लेते हो, जैसे ट्रेंड में जिसका ट्रेंड में लेते हो, जैसे -2 -1, ठीक है, कुछ भी लेते हो आप वैसे तब भी 0 आएगा, या फिर आप लेते हो +2 -2 +1 -1 0। तो आप अगर यहाँ पर ऐसा ट्रेंड लेते हो, ठीक है, यहाँ हमें बहुत फ्रीडम, हम कैसे भी ले सकते हैं, तो आपने वही नंबर यहाँ पर m की जगह लिखना है। और यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पर s की वैल्यू क्या है, तो s क्या अपना स्पिन अप है, मतलब क्लॉकवाइज है। तो मैंने आपको n की वैल्यू बताई थी कि s की वैल्यू बताई थी कि s की वैल्यू 2 होती है, वो होती है +½ या -½ तो यहाँ पर क्या है, स्पिन अप है मतलब क्लॉकवाइज है, तो वो है +½ ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा ये बात हो चुकी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं, लिमिटेशंस के बारे में हम, कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस तो इसकी मैं साथ ही कर देता हूँ कि आपको समझ आएगा। मान लो अगर n = 6 है, आप 5 और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ तक हमारी फर्स्ट हम जो नंबर लेते हैं n, यहाँ तक हमारी कोई लिमिटेशन नहीं होती। उसके बाद हम लेते हैं l, तो l कितना लेंगे इस केस में, अगर n 6 है तो l करेगा n के ऊपर डिपेंड, वो लेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है, 0 से स्टार्ट होगा और ये 5 तक जाएगा, मतलब 6 हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर, मतलब जितने हमारे n होंगे उतने ही नंबरिंग में, मतलब हम कह सकते हैं 0 से स्टार्ट करना है। अगर मान लो कि n हमारा 50 है तो l हमारा क्या होगा 0 to 49, ठीक है स्टूडेंट। तो उतनी वैल्यूज होती हैं, अगर गिने उसको हम तो उतनी वैल्यू होती हैं 50। जैसे हम यहाँ पर 6 बात कर रहे हैं, n = 6, तो ये टोटल 6 है नंबरिंग में, बट ये स्टार्ट होता है 0 से, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ एक हमारी ये लिमिटेशंस है। उसके बाद हम बात करते हैं m, ठीक है स्टूडेंट। तो m है तो 0, अगर l 0 है तो ये भी 0 रहेगा, जाहिर सी बात है। और अगर l 1 है तो ये होगा +1 0 -1, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारा l है 2 तो ये होगा +2 +1 0 -1 -2। और अगर हमारा l है 3 तो ये होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। और अगर हमारा l होगा 4, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, तो ये होगा +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4। अगर l होगा 5 तो क्या होगा +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा m की जो वैल्यूज हैं वो आ गई, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो m की वैल्यूज आ गई। तो इसमें क्या लिमिटेशन है स्टूडेंट, अगर यहाँ देखो इसकी जो लिमिटेशन है, अगर हम l के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लिमिटेशन है 2l + 1, ठीक है। तो अगर l 0 है तो यहाँ पर हम l की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 2 × 0 + 1, तो मतलब m कितना 0 होगा। अगर l 1 है तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, 2 × 1 2, ठीक है, +1, ये कहते हैं 2 × 1 + 1, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 m की वैल्यू, मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 ओरिएंटेशन होंगे उनकी। उसके बाद जब l 2 है तो यहाँ पर हम l की जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 2 का 4, मतलब 2 × 2 4 +1 5, तो यहाँ 5 होंगे, देखो 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर l 3 है तो 3 × 2 = 6, और ये एक 6 और 1 7, तो यहाँ पर 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम बात करते हैं अगर l 4 है तो यहाँ 4 पुट करते हैं, 4 × 2 = 8 +1 9, तो यहाँ पर कितने होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 5 पुट करते हैं l की वैल्यू तो 10 और +11, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो आएगी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर हम l के अकॉर्डिंग देखें तो m की वैल्यू में ये हमारी लिमिटेशंस है, ठीक है, हम कह सकते हैं। उसके बाद क्या, अगर हम n के अकॉर्डिंग देखें तो स्टूडेंट n के अकॉर्डिंग यहाँ जो लिमिटेशन होती है वो होती है n²। क्यों, क्योंकि ये 36 वैल्यू है। अगर n 6 है, अगर यहाँ 6 बढ़ते तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, तो यहाँ जो ये टोटल वैल्यूज हैं 36 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। और अगर हम
इसमें देखें लिमिटेशन, इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर कितनी लिमिटेशन है, n लिमिटेशन है, कि जितना अगर n की वैल्यू होगी उतनी नंबरिंग होगी ये, ठीक है, और 0 से स्टार्ट होगा और नंबर उतने ही होंगे। अगर हम गिनते हैं इसको 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 होंगे, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। और s की वैल्यू है वो आपको पता क्या होगी, वो या फिर वो होगी प्लस माइनस, या फिर प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ हो सकती है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा आई होप। और एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें कोई, तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि सोडियम मेटल जो है, जो सोडियम अपना एलिमेंट है, उसका हम क्या करते हैं, उसके जो लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम, उसके बारे में हम क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग उसकी हम स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3s1 वैलेंस शेल किस में है, s में है। और यहाँ पर अगर n क्या है हमारा 3, s में है, तो l क्या है हमारा 0। अगर l 0 है तो m भी कितना होगा 0। और यहाँ पर s हमें पता है उसमें एक होता है ऑर्बिटल, तो थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेता हूँ, s में एक ऑर्बिटल होता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो वो नीचे को होता। तो यहाँ पर अभी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम बात करेंगे कि वो अपर है, मतलब क्लॉकवाइज है। तो हमारा जो s होगा वो यहाँ पर क्या होगा, जो स्पिन होगा वो होगा प्लस हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो आपको तो प्लीज़ 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 आप कमेंट कर सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करो। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।